मैं आया हुआ हूँ अलमाटी, जो कि कजाकिस्तान का कैपिटल है। मेरे साथ घूमो अलमाटी की बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस। नमस्कार, सत श्री अकाल, सालेम। मैं कमलदीप सिंह बजाज आपका खुशियों भरा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल केडी बजाज फिल्म्स में। मेरे YouTube चैनल केडी बजाज फिल्म्स को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो राह मत देखिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और वो बेल आइकन दिखती है ना, उसको ज़रूर दबाइएगा। मेरी आंखों से देखिए अलमाटी के दो बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट्स जो पेनफिलो पार्क में स्थित हैं। तो एक है एसेंशन कैथेड्रल, या जिसे ज़ेंकोव कैथेड्रल भी कहते हैं, जो कि एक रशियन ऑर्थोडॉक्स कैथेड्रल है, और दूसरा 28 पेनफिलो गार्ड्समैन पार्क। ये दोनों मॉन्यूमेंट हैं पेनफिलो पार्क में, और उसकी मेन एंट्री है गोगोल स्ट्रीट से। जो ये सामने दिख रही है वो गोगोल स्ट्रीट है। तो अगर यहां से सीधा 50 मीटर चलते हैं तो एसेंशियल कैथेड्रल आ जाएगा, और वहां से लेफ्ट मुड़ने पर 28 पेनफिलो गार्ड्समैन पार्क आपकी आंखों के सामने होगा, जो समर्पित है उन सैनिकों के एक समूह को जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मॉस्को की रक्षा करते हुए बहादुरी से लड़े थे। यह ऐतिहासिक महत्व का स्थान तो है ही, और स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय मनोरंजन स्थल भी है। एसेंशन कैथेड्रल या पेनफिलो पार्क में एंट्री आप काज़बेक बी स्ट्रीट से भी ले सकते हैं। हमको टैक्सी वाले ने इसी स्ट्रीट पर उतारा था। चलो लेके चलता हूं मैं आपको एसेंशन कैथेड्रल के अंदर। कैथेड्रल में प्रवेश करते समय शालीन पोशाक पहनना महत्वपूर्ण है। शॉर्ट्स या छोटी स्कर्ट पहनकर कैथेड्रल में प्रवेश ना करें। महिलाओं को अपने सिर को ढकने की सलाह दी जाती है। पुरुषों को अपने सिर से हैट, कैप वगैरह उतारनी होती है। मैं एक सिख हूँ और मुझे तिबिलिसी के होली ट्रिनिटी ऑर्थोडॉक्स चर्च में पगड़ी के साथ प्रवेश नहीं दिया गया था, क्योंकि वहाँ पगड़ी को हैट के समान समझ रहे थे। लेकिन हमें स्थानीय धार्मिक प्रथाओं का सम्मान करना ज़रूरी है। मगर अलमाटी के एसेंशन कैथेड्रल में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, जिसके लिए मैं कैथेड्रल मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कैथेड्रल में विजिटर्स के लिए टाइमिंग्स रहते हैं सुबह 7 से शाम के 6 बजे तक, मगर मुझे स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि शाम 4 बजे के बाद अगर कोई कैथेड्रल में सेरेमनी है या कोई धार्मिक गतिविधि होने पर टूरिस्ट्स को अलाउ नहीं किया जाता। पहले 3 शब्द जो इस कैथेड्रल को देखकर मन में आते हैं: अद्भुत, विस्मयकारी और अतुल्य। रूह को सुकून देने वाला वातावरण है अंदर। इस समय यहाँ पर एक बच्चे की बैप्टिज्म सेरेमनी चल रही है। क्रिश्चियनिटी में ये पहला पवित्र संस्कार होता है, जिसमें बच्चे को चर्च में जल से शुद्ध किया जाता है, ताकि वो शिशु लॉर्ड जीसस का अनुयायी बनकर धार्मिक जीवन की शुरुआत कर सके। यह रस्म प्रीस्ट द्वारा की जाती है, और इसमें माता, पिता और गॉड पेरेंट्स यानी कि स्पिरिचुअल गार्डियंस की मौजूदगी में ही होती है। एसेंशन कैथेड्रल को प्रमुख वास्तुकार एंद्रे पाव्लोविच ज़ेंकोव द्वारा डिजाइन किया गया था, जिनके नाम पर इसे अक्सर ज़ेंकोव कैथेड्रल अलमाटी कहा जाता है। कजाकिस्तान के अलमाटी में पेनफिलो पार्क के बीचों बीच स्थित एक शानदार ऑर्थोडॉक्स कैथेड्रल और वास्तुशिल्प स्थल है। सन 1907 में पूरा हुआ ये कैथेड्रल लकड़ी से बना है, लेकिन बिना कोई कीलों के। जी हाँ, बिना कोई कीलों के। ये 56 मीटर ऊंचा है, और दावा किया जाता है कि यह दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा लकड़ी का चर्च है। कैथेड्रल का डिजाइन अनोखा है, जिसमें जटिल विवरण और रंगीन गुंबद हैं, जो सेंट पीटर्सबर्ग की भव्य वास्तुकला से मिलते जुलते हैं। इस लकड़ी के कैथेड्रल की खास बात यह है कि एक अनोखी प्राचीन तकनीक के अनुसार बनाया गया है।
व्यावहारिक रूप से बिना किसी कील के, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक निर्मित घंटाघर के साथ 5 गुंबदों और 3 गलियारों वाले इस एसेंशियल कैथेड्रल को पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित दुनिया की श्रेष्ठ 8 सबसे ऊंची इमारतों में शामिल किया गया है। रशियन ऑर्थोडॉक्स वास्तुशिल्प तत्वों के साथ इसके अनूठे डिजाइन में रंगों और जटिल विवरणों का एक शानदार मिश्रण शामिल है, जो भक्तों और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। 1910 में वर्नी शहर, या जिसे हम आज अलमाटी शहर से भी जानते हैं, भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गया था। आसपास की लगभग सभी इमारतें बर्बाद हो गई थी, लेकिन एसेंशियल कैथेड्रल, जिसका दूसरा नाम ज़ेंको कैथेड्रल भी है, वो बच गया। इमारत अपनी निर्माण तकनीक एंटी सेस्मिक बास्केट की बदौलत पूरी तरह बची रही और आज भी ये अनूठा कैथेड्रल अपनी जगह पर अड़िग खड़ा है और एक वैभवशाली इतिहास की अनुभूति कराता है। एसेंशन चर्च आपने अंदर से तो देख ही लिया है, मैं उसके आसपास की वाइब भी आपको दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। पहले तो आप यहाँ के गुलाब देखें, पूरा रोज गार्डन है इस तरह से यहाँ पे बिल्कुल सामने। धार्मिक महत्व के अलावा एसेंशन कैथेड्रल का इतिहास भी बहुत रोचक है। एक समय ऐसा आया था जब यह बंद कर दिया गया था और इसकी मरम्मत करनी पड़ी। सोवियत शासन के समय इसे धार्मिक स्थान की जगह एक सामान्य इमारत की तरह इस्तेमाल किया गया, जैसे कि इसे सेंट्रल म्यूजियम ऑफ कजाकिस्तान बना दिया गया था। लेकिन साल 1995 आते आते ये फिर से एक धार्मिक स्थान बन गया था और यहाँ ऑर्थोडॉक्स पूजा और सेवाएं दोबारा शुरू हो गई। तो चर्च के सामने अगर खड़े हैं और लेफ्ट साइड आते हैं तो लेफ्ट साइड के आसपास की वाइब देखिए, पूरा मेला लगा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे पिजन को दाना खिलाया जा रहा है और इस तरह से बच्चों के लिए राइड्स भी हैं। चार्जेस हैं 1500 टेंगे फॉर 15 मिनट्स। बड़े और छोटे दोनों कर सकते हैं ड्राइव। अगर छोटों को ड्राइव करना है तो इस तरह से वो लोग सीट आगे लगा देते हैं, तो इसमें छोटे बच्चे भी ड्राइव कर सकते हैं और बड़े भी कर सकते हैं। 15 मिनट के 1500 टेंगे। जो छोटी यहाँ पे बाइक्स और ट्रक्स और सब रखा गया है, उसके 1500 टेंगे फॉर 10 मिनट्स हैं और ये सब रिमोट ऑपरेटेड है। टेंट्स भी हैं, छोटे मोटे शेक्स बनाए हुए हैं। चर्च का पीछे की साइड का व्यू दिखा रहा हूं अभी आपको। चर्च के बिल्कुल सामने खड़े रहते हैं और राइट साइड में आते हैं तो ये व्यू है। और यहाँ पे भी इस तरह से छोटी ट्रेन बच्चों के लिए चलती है। पूरा एंजॉयमेंट एरिया है ये पेरेंट्स भी देखो इस तरह से चला के बच्चों को मजे करा रहे हैं। कोई जॉग कर रहा है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है और सब मजे कर रहे हैं इस कैंपस के अंदर। मैं आज अलमाटी के पेनफिलव पार्क में दूसरे एक बेहद खास और ऐतिहासिक स्थल पर आया हूं और वो है 28 पेनफिलव गार्ड्समैन पार्क। यहाँ पर आपको एक बहुत ही भव्य स्मारक देखने को मिलेगा, जिसमें पत्थर से बनी हुई उन वीरों की प्रतिमाएं हैं। साथ ही एक इटर्नल फ्लेम है जो सभी युद्ध में शहीद हुए लोगों की याद में जलती रहती है। यह पार्क सिर्फ एक हरियाली से भरी जगह नहीं है, बल्कि एक बहादुरी, बलिदान और देशभक्ति की निशानी है। इस पार्क का नाम उन 28 वीर सैनिकों के नाम पर रखा गया है जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सन 1941 में मॉस्को की लड़ाई में अपनी जान की परवाह किए बिना नाजी सेना का डटकर मुकाबला किया था। ये सभी सैनिक 316वीं राइफल डिवीजन का हिस्सा थे, जिसे जनरल इवान पेनफिलव लीड कर रहे थे। कहा जाता है कि सिर्फ 28 सैनिकों ने 50 से भी ज्यादा दुश्मन टैंकों को रोका और कई को नष्ट किया, और वो भी अपनी जान की आहुति देते हुए। यह पार्क न सिर्फ इतिहास से जुड़ा है, बल्कि आज भी यहाँ की शांति,
हरियाली और लोकल लोगों की हलचल इस जगह को खास बना देती है। लोग यहाँ वॉक करने आते हैं, बच्चों की हंसी गूंजती है और एक सुकून सा महसूस होता है। तो अगर आप कभी अलमाटी आएँ तो इस जगह को ज़रूर अपनी लिस्ट में रखें। यकीन मानिए, यह सिर्फ एक पार्क नहीं बल्कि एक भावना है। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक और कमेंट कीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल केडी बजाज फिल्म्स को सब्सक्राइब करते हुए नए व्लॉग्स के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई जगह और एक नई कहानी के साथ।